केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए किसान बिल से किसानों को बर्बाद करने वाला है। किसान खाली हाथ रह जाएगा, जमींदारी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी, किसान बंधुओं मजदूरों की तरह काम करेगा, हम वह दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। ये विचार मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने गांव मगौरा में आयोजित एक किसान बैठक में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने इस बिल की मांग नहीं की तो सरकार इस बिल को जबरन क्यों थोप रही है। यही वजह है कि किसान विरोध के लिए सड़कों पर पड़े हुए हैं और सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। जो सरकार किसानों के साथ छलाव कर रहे उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। किसान विरोधी बिल की वापसी के लिए आज मगौरा में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी एकजुटता दिखाएगा। वहीं से किसान आंदोलन के लिए भी रुख करेगा। मोदी सरकार दमनकारी सरकार है जो देश में हिटलरी शाही राज कर रही है। आज देश का अन्नदाता 80 दिनों से लगातार काले कानून के विरोध में धरना दे रहा है, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पर अड़ी है। हाल ही में ओलावृष्टि से किसान के फसलों में नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। युवा नेता योगेश चौधरी ने कहा कि मुसलमान देश का दुश्मन नहीं है। नोटबंदी जीएसटी की मार जनता सहन नहीं कर पा रही थी कि अब किसान बिल थोपकर किसानों को बर्बाद किया जाएगा, लेकिन यह बिल सरकार को हर हाल में वापस करना ही होगा। अध्यक्षता करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार को हर हाल में यह काला कानून वापस लेना ही होगा, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है, जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार के हर फैसले को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी किसान की बात को तो सरकार को हटाने के वादा रखना है। अच्छा, 2017 से लेकर 19 में अमित शाह ने ऐसे मूल मंत्र फेंके थे, जाटों को अपनी तरफ कर लिया, क्या उनका मूल मंत्र? बहुत आपत्तिजनक बात है। गृह मंत्री संविधान पे शपथ लेते हैं, गृह मंत्री के मुख से अगर कोई जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी आती है